कॉल्ड जिग, उस कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे। आई रिपीट, which country has recently been introduced which country has recently been introduced a new gold backed currency called zig? उस कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे। शाबाश। Which country has recently declared drought as natural disaster? Which country has recently declared drought as natural disaster? वो हमारे पास है जिम्बाब्वे। Zimbabwe has declared drought as a natural disaster, और उसने नेचुरल डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर भी कंसिडर किया था कि दिस इज नॉट ओनली नेचुरल डिजास्टर बट नेशनल डिजास्टर। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने ड्राउट को नेशनल एंड नेचुरल डिजास्टर कंसिडर किया है? उस कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे। आगे लिखे, which country will host World Economic Forum? Which country will host World Economic Forum meeting on global cooperation, growth and energy? Which country will host the World Economic Forum meeting on global cooperation, growth and energy? Saudi Arabia will host the World Economic Forum. Saudi Arabia will host the World Economic Forum meeting on global cooperation, growth and energy. कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया। टॉप ऑफ द लिस्ट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टॉप ऑफ द लिस्ट पे कौन सी कंट्री है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टॉप ऑफ द लिस्ट पे कौन सी कंट्री है? टॉप ऑफ द लिस्ट, शाबाश, सारों को आना चाहिए टॉप ऑफ द लिस्ट पे। स्कैंडिनेवियन में है, शाबाश। फिनलैंड, शाबाश। और कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड का एक और भी है जिसका भी टॉप आया है। शाबाश। टॉप एचडीआई किसका है? स्विट्जरलैंड अभी है। 2024 के एचडीआई के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने किसको क्रॉस किया है? नॉर्वे एंड फिनलैंड को। तो स्विट्जरलैंड की एचडीआई टॉप है। और स्विट्जरलैंड के बाद हमारे पास कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे। दिन अभी जो परफॉर्मेंस है आइलैंड की वो भी कम हो गई है। एचडीआई रैंक ऑफ स्विट्जरलैंड कितना है? 0.967। एंड एचडीआई रैंक ऑफ नॉर्वे कितना है? 0.966, सिर्फ 0.01 फर्क है। और एचडीआई रैंक ऑफ आइलैंड कितना है? 0.959। मुझे बताए पाकिस्तान की क्या रैंक है? एचडीआई इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की क्या रैंक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पाकिस्तान की रैंक है 168। 168। और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है एचडीआई में 130। और ये इंडेक्सेस आप लोग ऐसे में भी और करंट अफेयर में भी यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था डिफरेंट इंडेक्सेस, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अपने पास रखे ताकि आपका पैराग्राफ और आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग हो। सो द रैंक ऑफ पाकिस्तान इज 168। टॉप कंट्री हमारे पास स्विट्जरलैंड 0.967 2024 के मुताबिक। एंड एचडीआई फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया है? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे।
डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक ने फॉर द फर्स्ट टाइम एचडीआई को इंट्रोड्यूस किया, और फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये बात में डॉक्टर महबूबुल हक ने की है। एंड डॉक्टर महबूबुल हक ने 1990 में ये बात की है। डॉक्टर महबूबुल हक ने 1990 में ये बात की है। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज डोनाल्ड ट्रंप, और ये अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट है, और ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं। 47th प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी एंड द करंट प्रेसिडेंट, और 20th ऑफ जनवरी 20 जनवरी को उसने ओथ लिया था, और जो बाइडेन को इसने रिप्लेस किया है। जो बाइडेन को इसने रिप्लेस किया है। द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, which airport is the world busiest airport? Atlanta International Airport. Atlanta International Airport is the world busiest airport. Which airport is the world busiest airport? Atlanta Airport is the world busiest airport. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के लेक्चर्स अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एमपीटी है, जो आमना हो गई, आलिया हो गई, या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलरेडी मैं असाइनमेंट शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये शेयर कर चुका हूँ। आप लोग यूट्यूब पे जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो आप लोग कोशिश करें लिया करें, ताकि तब तक आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ये जॉर्जिया में है, ठीक है, जॉर्जिया में, एटलांटा एयरपोर्ट, जॉर्जिया। शाबाश। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाबाश। आप लोगों को मैंने अभी कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की जो मीटिंग थी वो सऊदी अरेबिया में हुई थी। सऊदी अरेबिया में कहाँ पे हुई थी? रियाद में। और कौन से डेट को हुई थी? अप्रैल 27, 28, 29, 30, 4 दिनों की ये पूरी कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये रियाद में 27, 28, 29, 30 अप्रैल 2024 को हुई है। 27, 28, 29, 30 अप्रैल 2024। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल, ठीक है, वो 2024 का था ना, वो हो चुका है। वेल नहीं थे, वेल नहीं है, ये 2024 के एमसीक्यूज है। 25 वाला भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये डेट पर आप लेके, ठीक है। शाबाश। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of April. इंटरनेशनल बुक डे is celebrated on 2nd of April. International Book Day is celebrated on 2nd of April. 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of April. 2nd of April। फिर आप लेके कि वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। World Health Day was observed on 7th of April 2024. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एंड मुझे बताओ कि इस दफा 2024 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था लेक्शा, 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? The theme of 2024 World Health Day. My health, comma, my right. My health, my right. क्या है? My health, my right. My health, my right. शाबाश। आगे लेके, When did Pakistan launch its first ever lunar mission? जिसका नाम है ICUBE कमर। कमर को पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया? 3rd of May 2024। 3 मई 2024। When did Pakistan launched its first ever lunar mission?
पाकिस्तान ने लूनर मिशन 3 मई 2024 को लॉन्च किया। पाकिस्तान लॉन्च इट्स लूनर मिशन। पाकिस्तान ने अपना लूनर मिशन 3 मई 2024 को लॉन्च किया था। किसके कोलैबोरेशन से? शाबाश, चाइना के कोलैबोरेशन से। पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर पाकिस्तान पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर लूनर मिशन, जिसको ICUBE कमर कहते हैं। 3 मई 2024 को पाकिस्तान ने ये लूनर मिशन लॉन्च किया था। और कोलैबोरेशन ऑफ चाइना के कोलैबोरेशन से ये मिशन लॉन्च किया था। और पाकिस्तान की जो रैंक है, 6th रैंक है। पाकिस्तान की रैंक 6th है टू लॉन्च फर्स्ट एवर मून सैटेलाइट। पाकिस्तान की रैंक 6th है टू लॉन्च फर्स्ट एवर मून सैटेलाइट। शाबाश, आगे लेके। यूएन जनरल असेंबली UN General Assembly has declared 24th of May 24 मई 2024। UN General Assembly has declared 24th of May as International Day of the Markhor। UN General Assembly has declared 24th May as a International Day of Markhor, and which animal is the national animal of Pakistan? Markhor is the national animal of Pakistan. Markhor is the national animal of Pakistan. Which team won Sultan Islan Shah Cup by defeating Pakistan? Which team won Sultan Islan Shah Cup by defeating Pakistan? Japan won Sultan Islan Shah Cup by defeating Pakistan. And Sultan Islan Shah Cup is related to which sport? Sultan Islan Shah Cup is related to hockey. Sultan Islan Shah Cup is related to hockey. And Sultan Islan Shah Cup was held from 4th of May to 11th of May 2024। 4 से 11 मई 2024 तक सुल्तान इस्लान शाह कप का इनेकाद हुआ था। एंड द रनर अप टीम ऑफ सुल्तान इस्लान शाह कप वाज पाकिस्तान। जापान ने जीता था पाकिस्तान से। पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। पीका, Prevention of Electronic Crime Act PICA recently in news was passed in Pakistan in 2016। 2016 में पास हो चुका है। पीका एक्ट 2016 में पास हो चुका है। शाबाश, आगे लेके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक कितना है? लायक साहब, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक 135 है। CPI 2024 CPI 2024 के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक है, CPI में पाकिस्तान का रैंक है 135। टॉप कंट्री कौन सी है जिसमें करप्शन बहुत कम है? टॉप रैंक है डेनमार्क का। टॉप कंट्री है डेनमार्क का। और बॉटम में सूडान है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 उसके मुताबिक टॉप पे डेनमार्क है जिसमें करप्शन बहुत कम है। टोटल कंट्रीज 180 है जिसमें पाकिस्तान का रैंक 135 है। एंड बॉटम पे सूडान है। Which country topped the World Press Freedom Index? World
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने टॉप किया है 2024 का? नॉर्वे। नॉर्वे की पोजीशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है। एंड सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पे है स्वीडन। आई रिपीट, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? सो नॉर्वे का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो टॉप पे है, और उसके बाद डेनमार्क है, देन स्वीडन। आगे लेके, इस्माइली कम्युनिटी का जो प्रिंस था उसकी वफात कब हुई थी? इस्माइली कम्युनिटी का जो प्रिंस था उसकी वफात फेब 2025 में हुई थी, और एज ऑफ 88, एट द एज ऑफ 88 उसकी वफात हुई थी। और वो दिसंबर 1936 को जेनेवा में पैदा हुए थे। इस्माइली कम्युनिटी का जो प्रिंस था फेब 2025 में उसकी वफात हुई थी। उसका एज 88 तक उसकी वफात हुई, और वो 1936 में जेनेवा में पैदा हुआ था। 1936 में जेनेवा में पैदा हुआ था, और उसकी वफात लिस्बन पुर्तगाल में, लिस्बन पुर्तगाल में हुई थी। लिस्बन पुर्तगाल, एग्जैक्टली, बिल्कुल तैयबा। 2025 फेब, एज ऑफ 88, प्रिंस करीम आगा खान नाम था। 1936 में जिनेवा में पैदा हुए थे, और लिस्बन पुर्तगाल में वो वफात पाए, और उसका वो ही इज नोन फॉर हिज डेवलपमेंट वर्क अराउंड द ग्लोब। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर का भी आ जाता है। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज मार्क केरे। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज मार्क केरे। ये 24th पीएम है। और शहबाज शरीफ कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तानी? 24th वो भी है। 23rd पीएम थे पीडीएम में, फिर री इलेक्ट हो गए एज अ 24th पीएम। सो पीएम ऑफ कनाडा मार्क केरे 24th। लिबरल पार्टी से उसका ताल्लुक है, लिबरल पार्टी से उसका ताल्लुक है, और मार्च 2025 में उसने ओथ लिया था। Who has been appointed as Iran's new president after Raisi death? Who has been appointed as Iran's new president after Raisi's death? रईसी के बाद ईरान के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुकबर। Who has been appointed as Iran's new president after Raisi's death? मोहम्मद मुकबर। ईरान न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकबर, रईसी के बाद। शाबाश। उसके बाद लेके हाँ, ये नहीं मसूद, ये आपकी बात सही है। रईसी के बाद कौन आए थे 2024 में? रईसी के बाद मोहम्मद मुकबर आए थे। करंट की बात अगर आ जाए तो आपने फिर मसूद पिज़िक्शान लिखना है। एग्जैक्टली, लाइक सही और राइट, मसूद पिज़िक्शान। लेकिन रईसी के बाद 2024 के एमसीक्यूज के हवाले से मोहम्मद मुकबर थे रईसी के बाद। करंट जो है वो आपने मसूद, मसूद लिखना है, मसूद पिज़िक्शान। ठीक है। फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक, फर्स्ट वुमेन एंड first African president of International Olympic Committee, first women and first African president of International Olympic Committee, इसका नाम क्या है? कैरिस्टी कोवेंट्री। कैरिस्टी, कैरिस्टी कोवेंट्री। ये जिम्बाब्वे से है, इसका ताल्लुक है जिम्बाब्वे से। फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी
एज केरिस्टी कोवेंट्री और उसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है। शाबाश। इसके बाद लेके हु इज द फाउंडर ऑफ न्यूली लॉन्च एआई कंपनी डीप सीक। डीप सीक के फाउंडर कौन है? डीप सीक, डीप सीक के फाउंडर है लियांग वेनफिंग। लियांग वेनफिंग, लियांग वेनफिंग। लियान वेंगफिंग का ताल्लुक चाइना से है और ये एक चाइनीज कंपनी है डीप सीक, एआई की है। हु इज द फाउंडर ऑफ न्यूली लॉन्च एआई कंपनी डीप सीक? लियांग वेनफिंग, लियांग वेनफिंग। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कौन सी एडिशन थी? आईसीसी ट्रॉफी 2025 ये 9th एडिशन थी और 9th एडिशन में विनर इंडिया और इसके रनर अप कौन थे? न्यूजीलैंड। और 9 मार्च को फाइनल खेला गया और उसको होस्ट किया पाकिस्तान एंड यूएई ने। Which passport has been ranked as the 4th worst passport in the world? Which passport has been ranked as the 4th worst passport in the world? Pakistani passport ranked as the 4th worst passport in the world. Which country hosted the first ever Global Health Security Summit? Which country hosted the first ever Global Health Security Summit? उसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान hosted the first ever Global Health Security Summit. The first ever Global Health Security Summit was started in Pakistan from January 10, 11, 2024. 10 जनवरी और 11 जनवरी को ये हुआ था। 10 जनवरी एंड 11 जनवरी को ये हुआ था। शाबाश। आगे लेके who has been appointed as the Secretary of Election Commission of Pakistan? Who has been appointed as the Secretary of Election Commission of Pakistan? Sayyid Asif Hussain. Secretary of Election Commission of Pakistan, Sayyid Asif Hussain. What is the Pakistan rank in the Global Firepower Index? Pakistan rank in the Global Firepower Index 2024 as 9th. Pakistan rank in Global Firepower Index 2024 as 9th. International Monetary Fund IMF. International Monetary Fund IMF has downgraded Pakistan growth estimate for fiscal year 2024 to 2%. 2% डिक्लाइन की बात उसने की। IMF ने 2024 की पाकिस्तान की ग्रोथ की बात की कि 2% इसका डिक्लाइन आया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को असेस किया कि 2% इसकी डाउनग्रेडिंग हुई है। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी sentenced how many years in jail in Cypher case? Imran Khan Shah Mahmood Qureshi sentenced to 10 years of jail. 10 years of jail. Imran Khan Shah Mahmood Qureshi sentenced to 10 years of jail in Cypher case. 10 साल की सजा उसको मिली। और आप मुझे बताएं अमेरिकन कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि फर्स्ट टाइम सेंटेंस्ड हो चुके हैं? फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको सेंटेंस सजा मिली है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को 18 जनवरी को फर्स्ट टाइम कन्विक्ट किया गया है
ये इसलिए कन्विक्ट किया गया है उसको कि उसने इलीगल वे में पोर्न स्टार को ट्रांजैक्शन की थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु इज कन्विक्टेड? वो है डोनाल्ड ट्रंप वाज कन्विक्टेड। 10 जनवरी 2025 को उसको सेंटेंस मिली। अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और इसको ये सजा क्यों मिली? क्योंकि उसने पोर्न स्टार को इलीगल वे में ट्रांजैक्शन की थी। Which political party won the Australian federal election 2025? Which political party won the Australian federal election 2025? ये पार्टी है लिबरल नेशनल कोलिशन पार्टी। लिबरल नेशनल कोलिशन पार्टी। Which political party won the Australian federal election 2025? लिबरल नेशनल कोलिशन पार्टी। और ये किसने वोन बाय, किसने जीती थी? एंटोनो अल्बानीज। एंटोनो अल्बानीज। एंटोनो अल्बानीज। एंटोनो अल्बानीज। शाबाश। टॉपर ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे है। टॉपर नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक जो टॉप कंट्री है वो नॉर्वे है। नॉर्वे इज द वर्ल्ड टॉप कंट्री इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। और जो बॉटम पे है वो कौन सा है? जो बॉटम पे है वो है इरिट्रिया। बॉटम पे कौन सा कंट्री है? इरिट्रिया। इरिट्रिया बॉटम पे है। और मुझे बताए कि पाकिस्तान का रैंक 158 है, 158। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक 158 है, 158। बस लिखे इंपीरियल कॉलेज लंदन लाइब्रेरी नेम्ड आफ्टर विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट? Imperial College London Library named after Dr. Abdul Salam. Imperial College London Library named after which Pakistani scientist? Imperial College London Library named after Dr. Abdul Salam. And which year Dr. Abdul Salam was awarded Nobel Prize? In which year Dr. Abdul Salam was awarded Nobel Prize? Dr. Abdul Salam was awarded Nobel Prize in 1979. In 1979. Which country has इसमें आप लेके Dr. Abdul Salam of Pakistan was one of the contributors of the unification of which forces? उसको नोबेल प्राइज किस बेस पे मिला था? Dr. Abdul Salam of Pakistan was one of the contributors of the unification of electromagnetic force and weak nuclear force. 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 Who is the current Chancellor of Germany? Who is the current Chancellor of Germany? Friedrich Merz. Who is the current Chancellor of Germany? Who is the current Chancellor of Germany? जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? करंट चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज। फ्रेडरिक मेर्ज। Who is the current Chancellor of Germany? फ्रेडरिक मेर्ज। इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, ड्रोन अटैक। इंडिया ने जो ड्रोन अटैक किया, इंडिया ने जो ड्रोन अटैक किया, उस ड्रोन अटैक में जो ड्रोन्स यूज हुए थे, बहुत सारे ड्रोन्स, वो कौन से ड्रोन्स थे? उसका नाम था हेरप ड्रोन्स। हेरप ड्रोन्स कौन से कंट्री का है? इसराइल का। हेरप ड्रोन्स, हेरप ड्रोन्स किसका? हेरप ड्रोन्स इसराइल का।
हरेब ड्रोन्स इसराइल का। हरेब ड्रोन किसका? इसराइल का। शाबाश। उसके बाद लेके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी, youngest chairman of ICC, youngest chairman of ICC is Jay Shah। Jay Shah 16 प्रेसिडेंट है, 16 चेयरमैन है जे शाह आईसीसी के, और उसकी एज है 36 साल। उसकी एज है 36 साल। यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी जे शाह, और जे शाह की एज क्या है? 36 ईयर्स, और वो 16th आईसीसी चेयरमैन है। Zilzal 2 is the joint aerial exercise of which country? Zilzal 2. Zilzal 2 is the joint exercise of Pakistan and Qatar. Zilzal 2 is the joint exercise of Pakistan and Qatar. शाबाश। आगे लेके, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया एंड इजिप्ट joined the BRICS on 1 जनवरी 2024। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया and Egypt joined the BRICS group on 1st of January 2024। Saudi Arabia, Iran, UAE, Ethiopia and Egypt joined the BRICS on 1st of January 2024. Which country formally rejected invitation to join BRICS? Argentina rejected invitation to join BRICS. Argentina rejected invitation to join BRICS. Argentina rejected invitation to join BRICS. How many countries are the members of BRICS now? There are 10 member countries of BRICS. How many member countries of BRICS now? There are 10 member countries. आगे लेके, who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City? Who is the current head of? Who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City? Who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City? Pope Leo XIV. Pope Leo XIV. Who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City? Pope Leo XIV। और उसकी पोजीशन है 267 पोजीशन, और उसकी पोजीशन है 267 पोजीशन। Who is the current head of Roman Catholic Church of Vatican City? Pope Leo XIV, and current उसकी जो पोजीशन है 267 पोजीशन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से दिन को होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3rd of मई, हर साल 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर साल मनाई जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। Panama Canal, which has been in the news, connect which two oceans? Panama Canal connects Atlantic and Pacific Ocean, और वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है। Panama Canal connects which two oceans? Atlantic Ocean and Pacific Ocean। शाबाश। आगे लेके, who won the presidential election of Taiwan? ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते? ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लाई चेंग थी।
लाई चेंग टी, LAI, लाई चेंग टी। The world best airport award is given to Singapore Airport. The world best airport award is given to Singapore Changi Airport. Current Foreign Minister of Iran is Syed Abbas. Current Prime Minister of Iran is Syed Abbas. और वो कौन से क्रिकेटर है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ओडीआई में 14,000 रन्स कंप्लीट किए? विराट कोहली। विराट कोहली। इसराइल एंड हमास के दरमियान जो पीस डील हुआ था वो कौन से डेट को हुआ था? फेब 2025 कतर में हुआ था। पीस डील बिटवीन इसराइल एंड हमास ये फेब 2025 को हुआ था, कतर में हुआ था, जिसको दोबारा कैंसिल भी किया गया। Which tower to topple बुर्ज खलीफा is the world largest tower? कौन सा टावर बुर्ज खलीफा को भी क्रॉस करेगा? शाबाश। कौन सा टावर बुर्ज खलीफा को भी क्रॉस करेगा जिसकी लेंथ होगी 1000 मीटर? बुर्ज खलीफा की लेंथ है 828 मीटर, ये क्रॉस करेगा 1000 मीटर इसका लेंथ होगा। इसका नाम है जद्दा टावर। ये सऊदी अरेबिया में होगा, अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। एंड किंगडम टावर, जद्दा टावर, जद्दा टावर के साथ किंगडम टावर, जद्दा टावर एंड या किंगडम टावर, जद्दा टावर और किंगडम टावर। शाबाश। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री ने लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कंस्ट्रक्ट की है? लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल किसने कंस्ट्रक्ट की है? लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल चाइना ने कंस्ट्रक्ट की है, चाइना ने। और उस टनल का नाम है तियानशन टनल। लॉन्गेस्ट टनल इन चाइना एक्सप्रेसवे टनल जिसका नाम है तियानशन टनल, तियानशन, तियानशन टनल। मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस ऑफ टेनिस हिस्ट्री में, हिस्ट्री में टेनिस के सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले हैं? नोवेक, नोवेक डिजोविक। नोवेक डिजोविक। 430 मैचेस टेनिस में उसने खेले हैं, 430 मैचेस। Who is the current interim president of Syria? Interim president of Syria, interim president of Syria कौन थे? अहमद अल शराई, अहमद अल शराई। interim president of Syria कौन थे? interim president of Syria थे अहमद अल शराई, अहमद अल शराई। शाबाश। आगे लेके प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया अहमद अल शराई, वो करंट प्रेसिडेंट भी है। 29 जनवरी को उसने ये पोजीशन संभाली है, सीरिया के प्रेसिडेंट है अल अहमद अल शराई। आगे लेके विच कंट्री in January 2025, which country in January 2025 decided to remove the word secularism from its constitution? Which country in January 2025 decided to remove secularism from its constitution? That is Bangladesh. Which country in January 2025 decided to remove secularism from its constitution? वो है बांग्लादेश।
World Economic Forum 2025 has been organized in January 2025. जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज हुई है, वो डेवोक में। पहले कहाँ पे था 2024 का? सऊदी अरेबिया में, रियाद में। अभी इस दफा जनवरी 2025 में जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो डेवोक में है। डेवोस डेवोस कहाँ पे? डेवोस। और इसका थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 जो जनवरी में डेविस में हुआ था, उसका थीम क्या है? कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। Which country is the world largest exporter? वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाइना है, एंड पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है यूएसए। पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो हमारे पास चाइना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर, कार एक्सपोर्टर लेके, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर चाइना, एंड पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पार्टनर यूएसए। Which country holds the chairmanship of Group 77 country, G77? The Republic of Uganda holds the chairmanship of G77 country for 2024. 2024 के लिए युगांडा ने इसकी क्या चेयरमैनशिप ली है? Which country's population fell for the second consecutive year in 2023? Which country's population fell for the second consecutive year in 2023? चाइना की पॉपुलेशन दूसरी दफा कम हो रही है, 2022, 23, अभी 24 में भी कम हुई थी। और ओवरऑल जो अभी वर्ल्ड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इंडिया का है 1 अरब 44 करोड़, और चाइना का है 1 अरब 40 करोड़। करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है जेडी वेंसी। जेडी वेंसी करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का करंट वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंसी, जिसने जनवरी 2025 में ओथ लिया था, और ये 50वें वाइस प्रेसिडेंट है। 50वें वाइस प्रेसिडेंट है, और इसका ताल्लुक रिपब्लिक पार्टी से है। कौन से पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप 27, पीएम शहबाज शरीफ 24, कैनेडियन पीएम 24। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वोन बाय जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था वो जेनिक सिनर ने जीता था। जेनिक सिनर, जेनिक सिनर। Who is the president of Croatia? क्रोएशिया का प्रेसिडेंट कौन है? क्रोएशिया का प्रेसिडेंट कौन है? क्रोएशिया का प्रेसिडेंट है जोरन मिलनायक। जोरन मिलनायक। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया इज जोरन मिलनायक। और कैपिटल ऑफ क्रोएशिया क्या है? ज़ेग्रेब। ज़ेग्रेब कैपिटल ऑफ क्रोएशिया, ज़ेग्रेब। एंड करेंसी जो है यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया की यूरो है। करेंसी कौन सी है? यूरो। करेंसी यूरो है। आगे लेके, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के टोटल सीट्स कितने हैं? 336 सीट्स है नेशनल असेंबली में, जिसमें वेमेन की सीट्स है 60।
टोटल सीट्स 336 है, जिसमें विमेन की सीट्स है 60। शाबाश। पंजाब की सीएम मरियम नवाज है और उसकी पोजीशन कौन सी है? 19वीं पोजीशन है। 19वें नंबर पे सीएम बनी है, 19वीं पोजीशन की सीएम है। मुराद अली शाह वो वाहिद सीएम है जो 3 दफा थर्ड टाइम भी सिलेक्ट हुई है, वो थर्ड टाइम भी सिलेक्ट हुई है। द करंट द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ पीसीबी, द करंट elected chairman of PCB Mohsen Naqvi hai, and the current chief selector of Pakistan cricket team is Wahab Riaz, and the current IG of Punjab, South Punjab, Southern Punjab की IG पुलिस कौन है? कमरान खान। IG सदरन पंजाब कौन है? IG सदरन पंजाब कमरान खान है। शाबाश, आगे लेके। Which country is the most liberal country in the world? Which country is the most liberal country in the world? Sweden. Sweden is the most liberal country in the world. Sweden is the most liberal country in the world. शाबाश। वो कौन से एथलीट्स है जिसने गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम जीता था? अरशद नदीम। अरशद नदीम इज द वो पहला पाकिस्तानी पेरिस ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल जीता था। हु वॉन गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? अरशद नदीम। अरशद नदीम ने जिवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, और अरशद नदीम ने पेरिस में कौन से डेट को गोल्ड मेडल जीता था? 8 अगस्त 2024। और अरशद नदीम ने कितने मीटर जिवलिन फेंका था? 92.97 मीटर। और अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चुन्नू से है। अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चुन्नू से है। शाबाश। उसके बाद लिखे, Which country to launch the dream of the desert train in the Middle East? Which country to launch the dream of the desert train in the Middle East? सऊदी अरेबिया ने लॉन्च करना है। Which country to launch the dream of the desert train? सऊदी अरेबिया। उसके बाद लिखे, Where will the World Government Summit 2024 be organized? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? दुबई में। और एशियन फुटबॉल टीम 2024 कतर में हुआ था, और उसका विनर कौन कौन सी कंट्री थी? अर्जेंटीना। शाबाश। और वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th of Feb. World Cancer Day is celebrated every year on 4th of Feb. 4th of Feb. Shahbaz Sharif is elected as 24th PM of Pakistan on 3rd of March. 3rd of March. Who has become the only Prime Minister of Pakistan elected for consecutively second time? Shahbaz Sharif.
कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम हुई। हाउ मेनी वोट्स सिक्योर्ड बाय शहबाज शरीफ अगेंस्ट उमर अयूब? शहबाज शरीफ ने 201 वोट्स लिए थे, 201, उमर अयूब ने 92। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली? सरदार अयाज सादिक। आसिफ अली जरदारी ने ओथ लिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 14 प्रेसिडेंट है, 14वें, 14th ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आप मुझे बताएं, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में कौन है? उमर अयूब। इंडिया स्टॉप्ड द वाटर ऑफ विच रिवर गोइंग टू पाकिस्तान बाय बिल्डिंग अ डैम? इंडिया स्टॉप्ड द वाटर फ्रॉम विच रिवर? रावी रिवर, रावी रिवर। और इस दफा PSL10 किसने जीता था? लाहौर कलंदर ने। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन रिसेंटली इन न्यूज इज कॉल्ड पीस पाइपलाइन। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। ठीक है, शाबाश। ये आपके करंट अफेयर्स के हो गए। अभी मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, फिर पाकिस्तान अफेयर्स से कुछ रहते हैं, फिर आप लोगों ने बस एक रिवीजन करनी है और इंशाल्लाह उम्मीद है ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जितने भी मैंने MCQs पढ़ाए हैं इंशाल्लाह टेस्ट उन्हीं में से आ जाएगा। इंग्लिश के सिनोनिम एंड टर्म्स और ग्रामर का थोड़ा पोर्शन कर ले, एडियम्स वगैरह भी देख ले। ठीक है, ठीक है।